नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं बिहार DLED के लिए यूनिक पब्लिकेशन बुक का गाइड बुक का आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूं हिंदी का। तो आप लोग इससे पहले थ्योरी जो इसका क्लास कराया गया था उसका नहीं देखें, उस थ्योरी क्लास नहीं देखें तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चैप्टर का नाम है शब्द विचार। तो शब्द विचार में आप लोग का थ्योरी करा दिया गया है और आज ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो आप थ्योरी नहीं देखे तो थ्योरी जाकर देख लीजिए। थ्योरी देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनने लगेगा। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। करने से पहले कहता हूं कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा कॉल कर लीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो सांकेतिक रूप में हुआ था। किस रूप में? सांकेतिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली। क्या बोली कहलाता है? ये सब नहीं होगा, बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने में सबसे ज़्यादा भाषा बोलने जाने वाली कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। आंसर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक जो है हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तक की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में। कौन में होता है? 6 नंबर क्वेश्चन का ये ऋग्वेद में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चे? ऋग्वेद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैटिन, लौकिक भाषा, संस्कृत, पाली, आर्य भाषा, देव भाषा। कौन सा कहलाता है? ये लौकिक संस्कृत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जल्दी बताइए। सी, देवनागरी लिपि में। एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th का, भारतवर्ष में कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस भाषा में रखेंगे हिंदी को? जल्दी बताइए। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और तकनीकी भाषा। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का राष्ट्रभाषा हो जाएगा। चलिए अगला, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। ये तो एकदम ईजी है। क्या है? ईजी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? फटाफट जल्दी बोलते जाइए, लिखते जाइए। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एकदम ईजी था, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ईजी है। क्या है? देव भाषा कौन सी भाषा है? एकदम इजी है। देव भाषा कौन सी भाषा है? बताइए। हिंदी, पाली, संस्कृत, खड़ी भाषा। संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जल्दी बताइए। लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से। पाली प्राकृत संस्कृत से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? जल्दी बताइए। कौन सा होगा आंसर? कौन सा होगा? ये हो गया, एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ग चिन्ह, कुछ वर्गों का उच्चारण नहीं होता है, जैसे उच्चारण वैसा लिखना, स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो आंसर हो जाएगा बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। 13 का बी हो जाएगा। 13 का बी हो गया। ऑप्शन 14 क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप है?
2, 6, 12, 24 कौन सा होगा? 24 होगा। कौन सा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द है? आंसर संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत। तो फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में हो गया। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? क्या है? हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? जल्दी बताइए। हरदेव बाहरी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का। कौन सा होगा? जल्दी बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। जल्दी बताइए। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। क्या है? पाली हो जाएगा आंसर। पाली हो जाएगा। 17 का पाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? पंजाबी भाषा का किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची, सौर सेनी, अर्धमागधी, ब्रांच। हो जाएगा आंसर ए, पेशाची। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? जल्दी बताइए। पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है, इसको पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का हो जाएगा। ग्रियर्सन ने किस देशी हिंदुस्तान कहा है? ग्रियर्सन ने किसे देशी हिंदुस्तान कहा है? 20 का जल्दी बताइए। खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, अवधी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा साधन है। भाषा साधन क्या है? जल्दी बताइए। जल्दी। ज्ञान का, बोलने का, लिखने का और अभिव्यक्ति का। तो अभिव्यक्ति हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। जल्दी बताइए क्या होगा? तो आपका हो जाएगा पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी, ब्राह्मणी, फारसी, देवनागरी। तो देवनागरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ। ब्रज भाषा का कब उद्भव हुआ? जल्दी बताइए। उद्भव हुआ तो सौर सेनी अपभ्रंश से। किस भ्रंश से? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन। लिपि किसे कहते हैं? जल्दी बताइए फटाफट। जल्दी बताइए लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को, किसी भी लिखित भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनि को अंकित करने के लिए चिन्ह की व्याख्या को। ऑप्शन सी आंसर हो गया। 25 का 26 का। किस अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है? किस अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उत्तरकालीन अपभ्रंश। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सी भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? 27 नंबर। कन्नौजी, बांगरू, तेलुगु, अवधी। क्या हो जाएगा आंसर? तेलुगु हो जाएगा। तेलुगु जो है भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। तेलुगु जो है 27 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 का अगला क्वेश्चन। 28 का आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? क्या कहते हैं? भागधी या मागधी कहा जाता है। प्राकृत, संस्कृत, पाली, सौर सेनी। 28 के क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सी हो जाएगा पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या कितनी है? एकदम इजी है। जल्दी बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। 29 का जल्दी कमेंट में। 29 का 108 होगा। 108 तो जान ही रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, क्या कहा जाता है? वाक्य, शब्द, वर्ग, समूह, वाक्तव्य, तो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चय अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 31 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। कलम, पेड़, अच्छी, सुरंग। जल्दी, एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। कलम, पेड़, अक्षी। अक्षी जो है तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। वर्ता, बोली, कटोरा, खटिया। तो जल्दी बताइए, 32 का क्या हो जाएगा? क्या होगा? 32 का वर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ता। तो तत्सम है वर्ता। क्या है? वर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मूल, मुख, मुंह, चेहरा। तो 33 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। मुंह हो जाएगा। मुंह जो है क्या है? तद्भव है। मुंह जो है तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पेट, लोटा, डोरी, हाथ है। जल्दी बताइए कौन सा होगा से, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ है। आंसर हाथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो हाथ जो है तद्भव है। क्या है? तद्भव है। याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। पुत्र, लोटा, कीमत, पलंग। क्या है? पलंग है। क्या है? पलंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? कटोरा, कर्पूर, कबूतर, कोयला। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। क्या होगा? कटोरा होगा, कपूर होगा, कबूतर होगा, कोयला। तो क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा आंसर। 36 का बी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा ही ध्यान देते चलिए, आप लोगों का ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। 37 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? जल्दी बताइए कौन सा है? विद्यालय, लंबोदर, वर्ग और नीतिवान। लंबोदर है, नमोदर। निम्नलिखित 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ है। तो योगरूढ़ कौन सा है? रात्रि, मित्र, चंद्रशेखर, छलका। तो 38 का बोलिए जल्दी फटाफट। 38 का सी। 38 का सी हो जाएगा। चंद्रशेखर हो जाएगा। कौन सा योगरूढ़ है? चंद्रशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 का क्या होगा? होगा 39 का क्या हो गया? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द देशज है? अब देशज आ गया। क्या आ गया? देशज। देशज हो गया। आदमी, मोती, चिड़िया, भक्त। चिड़िया जो है देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सेकेंड क्या हो रहा है?